नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बड़ी खबर सियासी गलियारे से है, जहां बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने मुकेश सैनी को किनारा करते हुए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने बोचहा से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया, जिसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में बड़ा सियासी उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई बोचहा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होने हैं, जबकि 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी से मुसाफिर पासवान विधायक बने थे, लेकिन पिछले साल बीमारी में उनकी जान चली गई, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। बेबी कुमारी 2015 में भी यहां से विधायक रह चुकी हैं। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचहा के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। मंत्री भी बनेंगे बिहार सरकार। चलिए, और बड़ी खबर पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर लखीसराय मामले में विधानसभा में सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक के बाद लखीसराय के डीएसपी को हटा दिया गया है। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार को मोतिहारी के अरेराज में एसडीपीओ बनाया गया है। सरस्वती पूजा के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार सुर्खियों में आ गए थे। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच लखीसराय में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के मामले को लेकर विवाद हो गया था और यह विवाद काफी बढ़ गया था। लगातार 3 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही और विपक्ष इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से सदन में प्रतिक्रिया चाह रहा था, लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले का आज पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। आज गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार जो लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं रंजन कुमार, उनके पद से चलता करते हुए उन्हें मोतिहारी में अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। अब उनकी जगह दानापुर में जो एसडीपीओ थे इमरान मसूद, उनकी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के पद पर कर दी गई है। इसके अलावा जो अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उनका तबादला दानापुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब यह मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गृह विभाग ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की मांग थी कि सरस्वती पूजा के दौरान इन पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, तो इनका तबादला कर दिया गया है। और आज आनन फानन में अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में अब रंजन कुमार को एसडीपीओ अरेराज बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मामला था, जो विवाद था, वह अब लगभग खत्म सा हो गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर नालंदा से, जहां कुछ उग्र लोगों ने पुलिस जवान की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी। लहरी थाना क्षेत्र के गगनदीवान मोहल्ले में इस घटना के दौरान काफी देर तक रणक्षेत्र की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और उन्हें खदेड़ दिया। घटना के पीछे की वजह यह है कि 3 दिन पहले पुलिस इस इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, जिसे देखकर 3 युवक छत से तालाब में कूद गए थे। 2 को तो किसी तरह से जिंदा निकाल लिया गया था, लेकिन एक युवक का शव 3 दिन बाद मिला। इसी मामले में जब पुलिस दोबारा कार्रवाई के लिए पहुंची तो उग्र लोग पुलिस जवानों से भिड़ गए। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ठेला चालक को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा नदवर गांव की है, जहां बदमाशों ने ब्रजेश राम को घर से बुलाकर जिंदा जलाकर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने बवाल करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें कई जवान भी घायल हो गए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव है और भारी संख्या में पुलिस के जवान
कैंप कर रहे हैं। और इधर गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में होली के जुलूस में चल रही डीजे लगी गाड़ी ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। गरबांध के पाटगढ़ टोले में स्थानीय लोगों ने होली का जुलूस निकाला था। जुलूस में शामिल सभी लोग पिकअप वाहन पर लगे डीजे के धुन पर मस्ती में थिरक रहे थे। इस बीच किसी ने अचानक पिकअप को स्टार्ट कर तेजी से आगे बढ़ा दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और रांची से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर तुपुदान में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर तुपुदान में एक महिला की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच में पुलिस जुट चुकी है। रांची में आज घर में घुसकर हत्या की ये दूसरी वारदात है। अरगोड़ा में भी बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, और जिसके बाद आज एक महिला की हत्या कर दी गई है, वो भी घर में घुसकर। ऐसे में सवाल भी है कि आखिर कानून व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ क्यों नहीं है, क्योंकि इस वक्त इलाके में ये दूसरी बड़ी घटना है, वो भी घर में घुसकर हत्या करने की। और अब बात रंगों और उमंग के त्योहार होली की। पूरा रांची होली के रंग में डूब चुका है। जोगिरा पर झूम रहे लोग पूरी तरह से होली के जोश में लीन हैं। संघ संगठन ने होली मिलन समारोह आयोजित किया और जमकर फगुआ पर थिरकते नजर आए। जोगिरा पर ताल से ताल मिलाते लोग घंटों झूम झूम कर जश्न मना रहे हैं। पूरा राज्य होली के रंग में ढल चुका है। ठीक मेरे पीछे देखिए, इनके चेहरों पर जो रंग खिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि होली किस तरीके से लोग झूम झूम कर मना रहे हैं, साथ में फगुआ गा रहे हैं और बहुत ज्यादा मस्ती के मोड में फगुआ गा रहे थे। 2 साल के बाद ऐसा छूटा मिला है मौका कि सेलिब्रेट कर सके। कैसा रहा मजा? बहुत अच्छा रहा मजा, और हम सब भाई मिलकर फगुआ मना रहे हैं बहुत ही उत्साह के साथ। जिस जोश में गा रहे थे उसी जोश में झारखंड वासियों को जवाब दीजिए, होली के बारे में बताइए। अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबल मुआ, अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबल मुआ। इसी के साथ हम लोग और बात करेंगे। यहाँ पर बहुत जोरों शोर से जोगिरा भी गा रहे हैं। रांची वासी बहुत खुश है, 2 साल के बाद होली मनाने का मौका मिला है। अपना खुशी कैसे लोगों से शेयर करेंगे रांची वासी? खुशी होली जोगिरा गा करके करेंगे, और क्या। 2 लाइन गा दीजिए। बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले। देश भर में रंगों का ये त्योहार होली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पुणे और पिपरी चिंचवड़ शहर में भी खासी धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में पिपरी चिंचवड़ में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दृष्टिहीन और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने रंग खेलकर होली मनाई। इस कार्यक्रम में शहर के कई दृष्टिहीन और दिव्यांग शामिल हुए। इलाज ना केल्यामुळे आपण आंधळे होतो किंवा आमची दृष्टी कमी होतात। त्यामुळे योग्य वेळेस डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे। योग्य वेळेस जे आहे हे निश्चय केला पाहिजे की कोणत्याही प्रकारचं केमिकल पदार्थाचा वापर डोळ्यांचे आसपास करणार नाही, चाहे रंग असो चाहे सौंदर्य प्रसाधन।
और बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है, जहां पर बरवाडी बरकाकाना रेलखंड पर टोरी जंक्शन के पास भारतीय सेना का ट्रेन डिरेल हो गया है। हालांकि हादसे में किसी की भी हताहत की सूचना नहीं है। बरवाडी से एआरटी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवानों से भरी ट्रेन डिरेल हो गई। हालांकि सूचना अब तक जो मिल पाई है उसके अनुसार किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ी घटना लातेहार से सामने आ रही है। एआरटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जायजा लेने के लिए, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां पर टोरी जंक्शन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो का इस्तेमाल कर दुबई में अपने वेंचर्स बढ़ाने पर रूस की नजर। रॉयटर्स के अनुसार रशिया इन दिनों यूएई की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित है। साथ ही इन क्रिप्टो फर्म से अरबों डॉलर का लिक्विडेशन करने का अनुरोध भी कर रहा है। इसी तरह उनमें से कुछ यूएई में एसेट्स खरीदना चाहते हैं, जबकि अन्य अपनी संपत्ति को FIAT मनी में बदलना चाहते हैं ताकि वो इसे हाइड कर सके। एक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि उन्हें पिछले 10 दिनों में स्विस ब्रोकर से एक बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिली है, जिसमें अरबों डॉलर के बिटकॉइन को लिक्विडेट करने को कहा गया है। दरअसल वे फिक्रमंद हैं कि स्विट्जरलैंड के अधिकारी कहीं फंड को फ्रीज ना कर दें। फर्म ने कहा कि सभी रिक्वेस्ट $2 बिलियन या उससे ज्यादा के लिए थी। दुबई खाड़ी देशों के लिए एक बिजनेस हब है, साथ ही यहां का क्रिप्टो बाजार लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही उसने मॉस्को और वेस्टर्न एलीज के बीच पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। इससे रशिया के पास अपने वेंचर्स को बचाने का एक रास्ता निकल आया है। रशिया यूक्रेन संघर्ष पर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रशियन खातों को ब्लॉक कर रहे हैं। रशिया ने इसे स्पेशल ऑपरेशंस नाम दिया है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस ने यह कहते हुए प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने का फैसला किया है कि वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसी इन सैंक्शन से बचने का एक खास कारण बने। 140.7 मिलियन शिप बर्न POT में जोड़े गए और शिप आर्मी अपने टोकन बर्न कैंपेन को जारी रखे हुए हैं, और इस खास SHIP बर्निंग टीम के बर्न पॉट में 140.7 मिलियन शिबेन यू ऐड किया गया है। इस महीने की शुरुआत में यू टुडे ने बताया कि फरवरी और मार्च के बर्न पॉट में पहले से ही $0.5 बिलियन SHIP था। साथ ही पिछले 24 घंटों में 11 मिलियन से अधिक मिनी टोकन बर्न किए गए हैं। जॉनसन SHIP बर्न गेम्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर @SHIP सपस्ट ORE ने कहा है कि मार्च में अब तक कुल $3,159 मूल्य के शिबाइन को बर्न किया गया है, और इसकी तैयारी की जा रही है, जो कि नियमित रूप से हर महीने के 15 दिन का होता है, और इसकी वैल्यू डॉलर में 140,712,694 SHIP कैनन टोकन्स के बराबर है। टेरा लूना इथेरियम को पीछे छोड़े दूसरे नंबर पर पहुंचा, और पिछले एक सप्ताह में लूना टोकन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है TVL में इथेरियम को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे ज्यादा स्टेक वाली प्राइमरी डिजिटल करेंसी बन गई है। इसके अलावा एक डेटा सोर्स ने बताया कि टेरा को लूना कॉइन इथर के कॉइन को पाकर, जिसकी फिलहाल टोटल वैल्यू लॉग $28 बिलियन से भी ज्यादा है। जो डेटा रिपोर्ट किया गया है उसके ही हिसाब से अगर बात करें तो टेरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 226,325 से ज्यादा स्टेकर्स हैं, जो $29.5 बिलियन वैल्यू के लूना टोकन के लिए अकाउंटेबल है। नतीजन नेटवर्क इथेरियम को पाकर
दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ने एक रिपोर्ट भी जारी किया जिसमें यह देखा गया कि लूना ने ही अपने नेटवर्क की टोटल वैल्यू लॉकअप के आधार पर इथकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। लूना के पास $29.5 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की लूना टोकन है और इसके ठीक उलट ETHER के पास अपने नेटवर्क के अंदर $25.9 बिलियन की लॉक्ड वैल्यू है। और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।